अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हाजिर एक ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक ये बाबरकत महीना आप सब के लिए खुशियों भरा लाए और आप सब की दिली ख्वाहिशात को पूरा अता फरमाए। और इस पाक महीने के सदके अल्लाह पाक हमें अपने घर की ज़ियारत भी नसीब करे, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चले जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज ये बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ, सिंपल सी है लेकिन बहुत प्यारी है और ट्रेंडी भी है। ये जी राउंड नेकलाइन बनाया है। राउंड नेकलाइन में मैंने जो है वो पोटली बटन और लूप्स जो है ना वो अटैच किए हैं। एक लूप और एक पोटली बटन अटैच किया है। फुल राउंड नेकलाइन में इसी तरह अटैच किया जो कि बहुत ही ट्रेंड में है और बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जी आपने देखा होगा एथनिक का एक डिज़ाइन बहुत हिट गया था, वही मैंने कॉपी करके इस पर बनाया है। इस तरह से इसके जो शोल्डर पर है वो इस तरह बनते हैं, ठीक है, लीफ स्टाइल में। और लेस जो है ना वो कमर की फिटिंग तक जो है ना इसकी लेस जाती है एक साइड की, ठीक है। ये वाली लेस कमर की फिटिंग तक जाती है, ठीक है। और बहुत ही प्यारी लगती है। आजकल इसका बहुत ट्रेंड है। सिंपल स्ट्रेट ए लाइन जो है ना वो शर्ट है, हल्की सी ए लाइन शेप दी है, बहुत ज़्यादा नहीं दी है। सिंपल से इसके स्लिट्स और दामन है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो नेक लाइन पर कर दी थी क्योंकि नेक लाइन पर ही इसका जो है ना वो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था। ये जी सिंपल पलटे के साथ लेस लगा दी थी मैंने दामन और स्लिट्स पर, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों पर ये देखिए पलटे के साथ मैंने लेस लगा दी थी कंट्रास्ट में जो प्रिंट था उस कलर की। और सिंपल ए लाइन शर्ट थी और हल्की सी शेप दी थी। ए लाइन में बहुत ज़्यादा जैसे एक प्रॉपर शेप देते हैं ना वो नहीं थी, हल्की सी शेप थी, ठीक है। चलें जी चलते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। बैक साइड भी इसकी सिंपल है। जैसे फ्रंट पर मैंने पलटे के साथ लेस लगाई थी वैसे ही सेम बैक साइड पर भी पलटे के साथ लेस लगा दी थी। और नेक लाइन जो है बैक साइड की वो भी बिल्कुल सिंपल सी है। नेक लाइन ओनली फ्रंट पर डिज़ाइनिंग की थी, बैक पर एज सच डिज़ाइनिंग नहीं की थी। तो ये आ गई जी इसकी बैक साइड भी जो कि है बिल्कुल सिंपल सी। चलिए जी चलते हैं अब इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग पर। स्लीव्स पर मैंने किस तरह डिटेलिंग की है वो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये आ गई जी इसकी स्लीव्स। स्लीव्स पर जो है ना वो मैंने फ्रंट पर जो है वो 1 इंच की पट्टी लगाई थी और पट्टी के ऊपर जो है ना वो मैंने चुनट्स दी थी जो धागा खींच के देते हैं ना वो वाली। और उसके ऊपर जो है ना वो एक एक लूप लगा दी थी जैसे मैंने नेक लाइन पर लगाई थी सेम उसी तरह। और जो स्लीव्स का जो स्टफ़ था ना वो मतलब जितना उसका बर्थ था ना वो पूरा ही रख दिया था और उसके आगे जो है ना वो चुनट्स दे दी थी, ठीक है। चुनट्स देने के बाद आगे जो है ना वो अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग मैंने जो है ना वो पट्टी 1 इंच की लगा दी थी। ये जी सिंपल सी डिज़ाइनिंग है स्लीव्स की। उम्मीद करती हूँ शर्ट की कंप्लीट डिटेलिंग आपको समझ आ गई होगी। ये आ गया जिसका सिंपल ट्राउज़र। नॉर्मल लेंथ मैंने शर्ट की रखी थी, बहुत लॉन्ग और बहुत शॉर्ट नहीं रखी थी, नॉर्मल रखी थी। और नीचे इसके मैंने जो है ना वो सिंपल जो है ना वो बॉक्स ट्राउज़र बना लिया था। क्यूलॉट कह लें, बॉक्स ट्राउज़र कह लें, इट्स अप टू यू। सिंपल बनाया था, इस पर मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी क्योंकि प्रिंटेड था तो मैंने सोचा चले इसे सिंपल ही रख लेते हैं। तो ये जी कंट्रास्ट में आ गया इसका दुपट्टा जो है बिल्कुल ड्रेस से ना हल्का सा लाइट कलर का था। और दुपट्टे पर जो है ना वो मैंने चारों तरफ इस तरह कट वर्क वाली पिको करा ली थी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, वन एंड ओनली। मैं यही करवाती हूँ मोस्टली अपने दुपट्टों पर, जो कि बहुत लाइट वेट भी रहती है और बहुत प्यारी भी लगती है। तो ये जी ड्रेस नंबर 1 की लुक हो गई कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जी एक दफ़ा मैंने फिर से रख दी स्लीव्स एंड नेकलाइन। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलें जी अब चलते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। ये आ गया जी सेकंड ड्रेस। सेकंड ड्रेस जो है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड था बिन सईद का, ठीक है। ये इसी तरह इसकी नेकलाइन पर एम्ब्रॉयडर्ड थी तो वो उसी तरह सेम मैंने ना जो है वो नेकलाइन को नीचे फोल्ड कर दिया था, ठीक है। सिंपल सी इसकी सॉरी नेकलाइन थी क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड था तो कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, वैसे ही सेम मैंने इसको पलट दिया था। और ये भी हल्की सी ए लाइन शेप में मैंने शर्ट रखी है और थोड़ी सी कमर से जो है ना इसको फिटिंग में भी रखा है, कुर्ता स्टाइल में नहीं रखा। ये जी इसकी लेंथ काफ़ी लंबी थी और मैंने इसकी लेंथ को जो है वो छोटा करने के लिए इस तरह 6 प्लेट्स दे दिए थे। प्लेट्स देने के बाद जो है ना इनका रुख मैंने सेंटर से ऊपर की तरफ कर दिया था सिलाइयों के साथ। और ये जी हल्की सी डिटेलिंग आ गई थी और उस प्लेट्स के बाद जो है ना वो ये सारी एम्ब्रॉयडरी थी। और ऊपर जो है वो स्टफ़ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी और नीचे ऑर्गेन्जा के ऊपर, ये यहाँ से सारे ऑर्गेन्जा के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। और दामन जो है इसका ऑलरेडी रेडी ही था, लाइक कट वर्क हुई भी थी। बैक साइड पर भी मैंने पल्टा लगा दिया था और फ्रंट साइड के स्लिट्स पर भी मैंने पल्टा लगा दिया था सेम कंट्रास्ट का ही, सॉरी सेम कलर का ही, कंट्रास्ट में नहीं लगाया था। ये आगे जी इसकी बैक साइड। बैक साइड जो है ना वो इसकी सेल्फ प्रिंट में थी और
एज सच प्लेन ही थी, मतलब इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। तो इसके ऊपर जो है ना वो मैंने इस तरह आड़े प्लेट डाल दिए थे। 3 इंच का जो है ना वो मैंने प्लेट डाल दिया था पूरा, ठीक है। दामन में ये सारे 3 इंच के मैंने प्लेट डाले हैं, बल्कि पूरी बैक पर ही, लेकिन नेक लाइन जो ऊपर से है ना, लाइक इसका शोल्डर कह लें या कमर की सिलाई कह लें, वहाँ तक जो है ना वो मैंने इसके बॉक्स भी बनाए थे। वो मैं आपको अभी आगे ऊपर करके दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखें जी, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने जो है ना ऊपर शोल्डर से लेके हिप तक जो है ना वो इस तरह बॉक्स बना दिए थे। नीचे से सिंपल रखा था। और ये आ गई जी इसकी स्लीव्स भी इसकी फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी और आगे ऑर्गेन्जा का पैच था और स्लीव्स रेडी थी, कट वर्क हुई हुई थी। तो स्लीव्स पर भी कोई ऐसा डिज़ाइनिंग नहीं की और लूज़ ही मैंने जो है ना कुर्ता स्टाइल में इसके मैंने रखे थे। और ये हांडी नेकलाइन जो है ना वो बहुत ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ा डीप रखा था क्योंकि फ्रंट काफ़ी छोटा था, तो बैक जो है ना वो डीप रखा था। और ये होम मेड जो है ना, मैंने इसके ऊपर डोरी विद टसल्स बना के लगा ली थी घर ही, क्योंकि बाज़ार की जो बनी हुई है ना वो बहुत जल्दी वन वॉश से ही ख़राब हो जाती हैं। जो होम मेड होती हैं वो आपके ड्रेस के साथ चलती हैं प्रॉपर। ये देखें, आपको शो हो रहे होंगे, मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं। ये शोल्डर से लेकर हिप तक थे और एक साइड पर थे, दोनों साइड्स पर नहीं थे, ठीक है। ये आपको शो हो रहा होगा। तो ये जी शर्ट की हो गई लुक कंप्लीट, फ्रंट की भी बैक की भी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी डिज़ाइनिंग। इस तरह अगर आपके प्लेन ड्रेसेस हैं तो आप उनके ऊपर इस तरह प्लेट्स डाल के इनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इनके ऊपर आप कोई लेसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी फुली एम्ब्रॉयडर्ड था तो मैंने इसमें लेसेस कोई भी ऐड नहीं की, सिंपल ही रखा है। ऐसा जितना हो सका मुझसे मैंने इसको सिंपल रखा है। ये स्लीव जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया एम्ब्रॉयडर्ड थी और इनके आगे ऑर्गेन्जा का पैच था और कटवर्क भी हुई थी। स्लीव्स रेडी थी तो मैंने इनको एज़ इट इज़ रहने दिया। चलिए जी, अब चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके ट्राउज़र पर कैसे डिटेलिंग की है। इसका ट्राउज़र भी जो है वो मैंने बॉक्स ट्राउज़र ही बनाया है और बॉक्स ट्राउज़र पर जो इस पर है ना वो मैंने प्लेट्स दी हैं, ठीक है। ये आधा इंच की तकरीबन प्लेट्स थी जो मैंने दी हैं। ये आपको शो हो रही होंगी, बहुत ही प्यारी लगती हैं दी हुई, लाइक हल्की हल्की डिटेलिंग ट्राउज़र पर ना। पहले वाले ट्राउज़र मैंने सिंपल रखा था, सिंपली फ़ोल्ड कर लिया था। इस पर मैंने जो है ना वो प्लेट्स दे दी थी। एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस था और शर्ट पर भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा डिटेलिंग नहीं की थी। ट्राउज़र पर जो है ना वो मैंने प्लेट्स दे दी थी और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप इसको स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र पर भी प्लेट्स इस तरह देकर बना सकते हैं और क्यूलॉट पर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही एलिगेंट सी ना आपको लुक देती है। चलिए जी, अब चलते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। ड्रेस जो है वो फुली प्लेन था और जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड था। दुपट्टा जो है वो इसका प्रिंटेड था, प्रिंट के कलर की सारी ड्रेस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। ये आगे जिसका बहुत प्यारा सा दुपट्टा, इस पर मैंने पीको जो है ना वो फ्रिल वाली करवाई है, थोड़ी चेंज कराई है ताकि लुक थोड़ी जो है ना वो चेंज हो जाए। इस तरह पूरा दुपट्टा जो है ना वो प्रिंटेड ही था और ड्रेस एम्ब्रॉयडर्ड था। तो उम्मीद करती हूँ इस ड्रेस की भी और फर्स्ट ड्रेस की भी डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोनों ड्रेस की डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो ये जी रही आज की डिज़ाइनिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।